हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, जिसमें आप सभी को हम बताएंगे आरआरबी जेईई 2024 के बारे में। मेरे साथ हैं प्रमोद सर, और इस सेशन में हम बताएंगे कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में है, और वो है आरआरबी जेईई 2024। एकदम। तो सर, क्या हम इस सेशन में बच्चों को बताने वाले हैं? ये सेशन बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि मैम यहाँ पर मैं बता दूं, अभी बच्चों के पास 2-3 अपॉर्चुनिटी हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो यूपीटीपीएससी के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं। एसएससी जेईई के लिए बच्चे लगे हैं। अगर उनका हो जाता है तो यार बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे आप नॉन टेक्निकल तैयार करते हैं, टेक्निकल तैयार करते हैं, ये सब आपका आरआरबी जेईई के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिट आपका होगा। मतलब पहले से आपका सिलेबस तैयार होगा। यहाँ पर मैम बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो न्यू लर्नर हैं, जो अभी कॉलेज लाइफ में है, मतलब जिनका 4th ईयर। फर्स्ट अटेम्प्ट है, हाँ, और जिनका ये चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में में ही ही एग्जाम आरआरबी क्लियर हो जेईई जाए। क्लियर हो जाए। तो आपके लिए स्पेशल ये वीडियो आप ही के लिए, इसमें हम कंप्लीट आपको पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, फिर आपको बताएंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो सर, बिना देरी के हम एकदम सर, स्टार्ट करते हैं सेशन को। एकदम मैम। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आरआरबी जेईई के अंदर आप पोस्टिंग, आप यही मान के चलिए कि आपकी पोस्टिंग होगी। उसके बाद आपको जो सैलरी, आप बेसिक सैलरी जो मिलेगी वो यहाँ पर दी हुई है 35,400, एंड इसके अलावा यहाँ पे अलाउंसेस भी इतना आपको दिया हुआ है। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो पैसा होता है। जब सैलरी का मोटिवेशन मिलता है तो पढ़ने का मन डबल करने लगता है। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपकी सैलरी का, वो ये आपको दिया हुआ। इनकम टैक्स के अगर हम बात करते हैं तो आपको इतने यहाँ पे सैलरी जो है वो मिलेगी, ठीक है, इन रुपीस बेसिक सैलरी। यहाँ पर ये अलाउंसेस दिया हुआ है, एंड हाउस रेट अलाउंसेस भी आपको मिलेगा, ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। मैम यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका एचआरए डीए है, ये चेंज होता रहता है। पहले बता दूँ, हाँ, स्टेट टू स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है। एकदम ध्यान ये दे लीजिएगा। एवरेज मान के हाँ, चलिए कि ये ऑन आसपास एन इतना एवरेज है, रहता है। क्योंकि हर साल गवर्नमेंट भी डीए टीए बढ़ाती है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर बेसिक बता रहे हैं आपको। आपका ये ना हो कि सर आप कम इसमें बताए हैं या ज़्यादा आसपास बताएं। रहेगा आपका। याद रखिएगा। तो मैम ने आपको सैलरी बता दिया। सैलरी के बाद यहाँ पर मैम एग्जाम पैटर्न। पेपर वन हाँ, की बात तो यहाँ करेंगे। पर मैम अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर या मैम, तो किस तरीके से किया जाए कि हमारा पूरा, अभी जैसे अभी डिप्लोमा या बीटेक तैयार हुआ, तो किस तरीके से किया जाए कि हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाए। ये आप मैम पहले बच्चों को बता ठीक है दीजिए। सर। सबसे पहले गाइस, जो पेपर वन आपका रहेगा, सीबीटी वन जो रहेगा, उसमें पूरा आपका नॉन टेक का ही पार्ट रहने वाला है। इसमें आप देख रहे मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस। साइंस भी रहेगा इसमें 30 क्वेश्चंस का, एंड टोटल आप देख रहे हो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको टाइम मिलने वाला है 90 मिनट्स का। अच्छा सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आप लोगों को क्वेश्चन वही करके आना है जो आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार वो भी हम बता देते कि कितना इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका होने एकदम। वाला यहाँ है। पर मैम एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं मैम कि एसएससी जेईई के साथ साथ हमारा आरआरबी जेईई भी तैयार हो जाए। उनके लिए देखिए, अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक भी वहाँ 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपका रीजनिंग पूरा आता है, जनरल अवेयरनेस, साइंस, ये पूरा आता है। ये 3 चीजें तो आपकी पूरी एसएससी जेईई में आती हैं। अच्छा मैम, यहाँ पर और एक तरीके का भ्रमित किया जाता है स्टूडेंट का, ये टोटल जितना भी होता है ना 10th बेसिस पे होता है। क्या आपको लगता है 10th बेसिस पे होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस वो रहता है। सिलेबस तो मैम जो ये कक्षा 5-6 से भी हम लोग पढ़ रहे हैं अखबार के बारे में, एग्जैक्टली, तो और वो यूपीएससी चीजें तक में है वही वो। चीजें हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। एकदम मैम। तो नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम पेपर पैटर्न 2। ये देखिए, जैसे ही आपका प्री क्लियर होगा, मतलब जिसको एग्जाम पैटर्न 1 बोल रहे हैं, और जैसे आप मेंस पे जाएंगे तो मेंस में यहाँ पर देखिए क्या क्या आपका आने वाला है। जनरल अवेयरनेस देखिए, यहाँ पर भी आपका साथ नहीं छोड़ रहा, 15 नंबर का। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी यहाँ पर साथ नहीं छोड़ रही, 15 मार्क्स का। मुझे पता फिजिक्स तो आपका तैयार होगा, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपका कॉमन और प्रॉब्लम। कंप्यूटर
यार ये 10 नंबर का 10 मैम, क्वेश्चंस। ये अब हर एग्जाम में आ रहा है। ये अब हर एग्जाम में आ रहा है। बिल्कुल। और एनवायरनमेंट मैं भी कहूँ अब आपका 10 10 मार्क्स मार्क्स का का आ ये रहा भी है। रहेगा। टेक्निकल आपका 100 मार्क्स का आएगा, जैसे यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल से आएगा। और एग्जैक्टली। सिविल वालों के लिए तो मैम यहाँ पर एक बेनिफिशियल ये है कि ये यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन दोनों मैं पढ़ाता हूँ, तो इनके लिए तो 110 नंबर का टेक्निकल हो 110 गया। नंबर का टेक्निकल हो गया। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 40 नंबर हाँ का आपका बाकी बच गया नॉन टेक वाला पार्ट। 40 नंबर का नॉन टेक वाला पार्ट होगा, 150 टोटल यानी कि क्वेश्चन सर नंबर अगर आएंगे। इन्होंने नॉन टेक यानी पेपर वन, अगर हाँ पेपर वन बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया तो पेपर टू में सिर्फ टेक्निकल आपके पास में बचता है। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप टेक्निकल को दीजिए, नॉन टेक को पूरा टाइम आप पेपर वन में दो। पेपर टू में आपको पूरी हेल्प वहां पे मिल जाएगी, क्योंकि पेपर में ना सिलेबस तो वही रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है जब पेपर टू आता है। क्वेश्चन पहले इजी पूछे जाते हैं, पेपर टू में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बाकी आपकी चीज़ें वही रहती हैं, वही सब पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर जो पेपर वन होगा आपका, उसमें दिया गया है साफ साफ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको 40% लेना होगा। ठीक है, 40% यानी कि 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का आपका पेपर वन है, तो कम से कम उसमें आपको 40 मार्क्स लेने होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स है। एंड ड्यूरेशन इसमें यहाँ पे दिया गया है 90 मिनट्स का ड्यूरेशन, एंड नेगेटिव मार्किंग है 1/3। अगर मतलब 1/3 यानी कि 3 पर एक क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपने गलत किए तो एक आपका कट जाएगा यहाँ पे, तो 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा आपका। एंड अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये क्लियर कैसे करना है। मैम तो सर इसके अब पहले पॉइंट पर बच्चों आते को ये हैं। भी बता देते हैं, मैं इसके पहले बच्चों को सिलेबस भी बता देता हूँ कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि जो न्यू लर्नर है ना उनको ये चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि सर सिलेबस तो पहले बता दीजिए, फिर इनको हम बताते हैं किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना है। यहाँ पर अगर सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ पर मैथमेटिक की अगर बात किया जाए, नंबर सिस्टम हो गया, बीओडी मास हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। इसको और भी हम जूम कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ना ये पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर रीजनिंग भी आप पूरा देख सकते हैं। रीजनिंग आपका पूरा देखिए, रीजनिंग का कोई सिलेबस नहीं होता और सारा सिलेबस होता है, क्योंकि वही सिलेबस सब हाँ चीजें, रीजनिंग सब वही सेम मैम। रहता है, सब कुछ सेम वही चीजें होती है ये क्वेश्चन मैम में। जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयर, करंट अफेयर्स तो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। लेकिन करंट मैम मुझे अफेयर्स ये तो लगता है सर, करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज आ भी रहा, चाहे एसएससी जेई हो चाहे हाँ आरआरबी सर, जेई अब हो। पता है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कम कर दिया और करंट अफेयर ज्यादा बढ़ा दिया, पॉलिटी भी आपका ज्यादा बढ़ा दिया, बट बाकी चीजें थोड़ी कम आती है। ज्योग्राफी देखो सिर्फ इंडियन पढ़नी है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये आपका मैं स्टैटिक यहाँ में आ पर अगर जाएगा। मैं एक बात करना चाहूँ, सबसे ओके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर है, बिल्कुल इसके सर। बाद आपका पॉलिटी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स, ये 3-4 चीजें ऐसा है, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, ये 3-4 चीजें ऐसे जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। पूछता है। स्पोर्ट्स आपका ये हाँ करंट अफेयर्स में ही कवर हो हाँ, जाएगा। वहां पर ही कवर हो जाएगा। बिल्कुल, और तो बाकी देख ही रहे हैं आप लोग, ठीक है। जनरल साइंस, ये उसके बाद आपके साइंस के टॉपिक्स हाँ आ गए यहाँ पर। सीबीटी 2, ये पूरा जो वही है मैम जनरल सेम ही है। अवेयरनेस एंड वही साइंस के हाँ टॉपिक्स। ये फिजिक्स साइंस में, मतलब कंप्लीट साइंस रहेगा आपका उसके अंदर। तो ये पूरा सिलेबस है जो कि ये आपका कंप्यूटर का है सिलेबस जो आपका। रहने वाला है। और अब हम बात करते हैं कि सिलेबस को आपको कवर कैसे करना है। ये देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है नहीं जितना आप देख रहे हैं। जब टॉपिक्स आप करने लगेंगे ना, जब आप डिवाइड करेंगे, एक दिन में एक टॉपिक आपको करना, तो ये आपको बहुत ही कम लगेगा। अभी मैम टाइम भी है इनके पास, अभी इनके टाइम पास सफिशिएंट टाइम है। आपके पास। अगर अभी से आप जाग गए ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100 नहीं 1001% आपका Exactly. सिलेक्शन होगा। तो चलिए बात करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको ये क्लियर करना कैसे है। तो इसके लिए आपको 2 चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो आपको करना है सिलेबस, हाँ है ना सर? तो सब, क्योंकि सिलेबस के बिना तो सबसे पहले आप आगे बढ़ नहीं सिलेबस सकते। का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या कहीं बिल्कुल, चिपका लीजिए अपने पास बिल्कुल। कि सिलेबस में क्या क्या है। सीबीटी 1 आपका पूरा नॉन टेक्निकल है, सीबीटी 2 आपका टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल या है। फिर आप हाँ आरआरबी जेई 2024 सिलेबस बाय अड्डा 24/7 डालेंगे तो वेबसाइट पर आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अच्छा मैम, आप पहले एक चीज़ ये बता दीजिए, जीएस जीके किस तरीके से तैयार करें। बिल्कुल सर। तो गाइस देखो, पेपर वन में आपका नॉन टेक ही रहने वाला, तो जीके जीएस जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपका जो पूरा सिलेबस रहेगा उसको पहले हम टॉपिक वाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि हम जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन में जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है, यानी कि सिलेबस करेंगे। उसके बाद उन सारे टॉपिक्स की हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद हम लगाएंगे टेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं खुद आपको कराऊंगी। पहले हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद होगा आपका मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन होगा। आप अपनी तरफ से देना चाहें तो आपको अड्डा पे मिल जाएगा, अदरवाइज़ ये आपका यूट्यूब पर भी करवाया जाएगा। तो अब जो दूसरी चीज़ है
जो आपका मैंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करना। तो देखो सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला है वो यही है कि सबसे पहले करना है सिलेबस, देन आपको करनी है प्रैक्टिस, और इज इक्वल टू ये हो गया आपका सिलेक्शन। सिंपल फॉर्मूला। अब सिलेबस करने के दो तरीके। पहला तरीका, आप अगर चाहते हो कि सेल्फ स्टडी से करना है, हमें तो खुद से करना है, तो आप बुक से पढ़िए, है ना। आपको बुक्स मार्केट में बहुत मिल जाएंगी, अड्डा के स्टोर पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। एंड दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम हमें नहीं पता, हम तो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि क्या सिलेबस होगा, उसको कैसे कवर करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। इतना इतना प्रेशर लेना नहीं चाहते हो आप चाहते हो कि प्रॉपर गाइडेंस आपको कहीं से मिल जाए, देन आप सिलेबस अपना ईजिली घर बैठे कर सको। तो आपको सिंपली जाना है अड्डा 24/7 पे। यहाँ पर पूरी एक्सपर्ट टीम आपको मिलेगी, जो पूरी टीम आपको एक एक टॉपिक जो है वो कवर कराएगी। और उसके बाद ये एप्लीकेशन पे जाने, तो एप्लीकेशन पे होगा, एंड उसके बाद आपको यूट्यूब पे पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो प्रैक्टिस करवाया जाएगा। यानी कि आपको सिलेबस भी हम करवाएंगे, प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीम की रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है जो भी आपको बताया जाएगा। तो सर एक बार बता देते कि सिलेबस कैसे इनको मिलेगा, कैसे ये आपने सिलेबस को सर्च कर सकते हैं, वो एक बार इनको बता देते। एकदम मैम, यहाँ सिलेबस तो कवर हो जाएगा, जैसे गूगल जाके सर्च करेंगे। सिलेबस तो मैम मैक्सिमम बच्चों के पास होगा। बच्चों को ये है कि तैयारी कहाँ से करें मैम, जिससे सिलेक्शन हो जाए। एग्जैक्टली। तो इनको बता देता हूँ मैं कि तैयारी कहाँ से करना है। इनको तैयारी के लिए अगर बताया जाए मैम, तो सीधे से अड्डा 24/7 पे जाना है। अड्डा 24/7 में जाने के बाद जैसे फर्स्ट वेबसाइट, हाँ, जो भी फर्स्ट वेबसाइट, और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। ऑल कोर्सेज में जाना है, ये AJE वाले सेगमेंट में जाना है। फिर यहाँ से ये ढूंढना है, ये RRB JEE पहले आपका। ब्रांच सेलेक्ट करनी है, हाँ ठीक है, पहले तो उससे ब्रांच सेलेक्ट करनी है, फिर बाद ब्रांच में भी बच्चों को बता देते हैं, लेकिन आप ना ऐप हाँ डाउनलोड करके करिएगा। एजे का सेक्शन, हाँ, देन यहाँ से ब्रांच आप जो अपनी भी select ब्रांच के करेंगे। हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, RRB JEE। जैसे RRB JEE में ये आपकी नॉन टेक की क्लास है। ये ओके, आप पूरी टीम हाँ, देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे पूरा सिलेबस अभी करवाएंगे। यहाँ पर मैम केवल नॉन टेक्निकल पढ़ाएंगे, मतलब अभी ये नॉन टेक्निकल सेपरेट बैच है। और अभी आपको बताया जाएगा कि कौन सा ऐसा बैच होगा जहाँ पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। उसके लिए आपको महापैक में एनरोल करना। मैम यहाँ पर आप कूपन कोड बता दीजिएगा। सो गाइज आप यहाँ पे कोई भी कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। फॉर दो एग्जाम्पल कूपन कोड हैं। हाँ, 2 कूपन कोड है, एक तो आप यूज कर सकते हैं Y774, एंड एक और कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं Y579। ये 2 कूपन कोड में जो आपका मन करे वो आप यूज यूज कर कर सकते हैं, लीजिएगा। जिसमें आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। 75% ऑलरेडी है, ये करोगे तो आपको 78 या 79% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। एंड ये 699 ये 500 समथिंग हाँ, का ये बिल्कुल आपको बिल्कुल। मिल जाएगा। 6 महीने की वैलिडिटी, कंप्लीट सिलेबस के साथ में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। हर एक क्लास के बाद में आपको उस क्लास से जुड़े हुए PDFs मिलेंगे, एंड टेस्ट सीरीज मिलेगी यहाँ पर आपको, और ई बुक्स भी आपको साथ में दी जा रही है। यानी कि इस 500 समथिंग में इतनी हाँ, सारी चीजें, बहुत कुछ है मैम। तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है गाइस। तो इसको जल्दी एनरोल कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने देरी की सिलेबस करने में, तो जैसे SSC JEE में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, जैसे थोड़ी टेंशन हो रही है, जैसे क्लास में मुझे बच्चे आज बोल रहे मैम धक बिल्कुल, धक हो रहा है, बहुत। मैम धक धक हो रहा है। तो वो जो पैनिक होने लगते हैं ना आप लोग एग्जाम टाइम पे, वो तब होता है जब आप लेट से शुरू करते हैं अपनी प्रिपरेशन। तो शुरुआत से शुरू करें, टॉपर्स यही करते हैं। टॉपर से ही करते एक हैं। साल पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे, थोड़ा 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 कछुए की चाल से चलोगे ना तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। खरगोश बनोगे तो भी जरूरी नहीं है कि 2 महीने पढ़ के तुम कितना भी तेज दौड़ो। लेकिन सर कहीं ना कहीं चीजें छूटती हैं। छूटती है मैम, बिल्कुल छूटती है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे धीरे धीरे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली तो होगा क्या, लास्ट टाइम में आप देखोगे तो आपका सब कुछ तैयार है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। सिलेबस भी कवर हो जाएगा, PYQ भी हो जाएगा, MCQ भी हो जाएगा। और लास्ट के 2 महीने जब आपके पास एकदम बेहतरीन लेवल पे बच जाएंगे, तो आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे। अब बच्चे करते क्या है, लास्ट के 2 महीने में उनको उसी में सिलेबस, सब कुछ करते हैं, उसी उसी में में उनको सिलेबस भी सिलेबस कर कवर रहे हैं, करना होता है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इसलिए और टेस्ट कॉन्फिडेंस भी दे लेवल रहे हैं, थोड़ा सा कम बिलो हो जाता है। जाता है। लेकिन SSC JEE की अगर बात किया जाए, तो उसमें बच्चों को थोड़ा सा लास्ट टाइम में हेजिटेशन होती ही होती है। तो उससे डरना नहीं है, लड़ते रहिए आप लोग, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। मैम इसी के साथ समाप्त किया जाए। बिल्कुल सर, ऑल द ओके, बेस्ट गाइस। और कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।